राम नाज़रीन, आज जो गोजरी खबरनामों ले गया हूं थारो मेज़बान मोहम्मद अमीन थारी खिदमत में हाज़िर। खबरां की शुरुआत करन तो पहला आओ पावां अज दिन भर की कुछ खास खबरां पर एक नज़र। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल पुंछ राजेंद्र कुमार शर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति रियाज अहमद व जूनियर मुलाजमीन के नाल की मीटिंग मुनक्कद। जल जीवन मिशन स्कीम न मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने आवाम तक बेहतर पानी की सप्लाई के मुतालिक किए गए तबादला ख्याल मुलाजमना दी गई अहम हिदायत। ग्राया में अवाम ना बच्चा की पैदाइशी सर्टिफिकेट बनाने वास्ते मुतलका बीडीओ दफ्तर में पेश आ रही है काफ़ी परेशानी। जिला तरक्याती कमिश्नर न की गई जाती मुदाखलत करन ते इस आसानी लियान की अपील। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल तू प्रॉपर्टी टैक्स लागू करन का सरकारी हुक्मनामा की साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांतरे द चेयरमैन पीर पंचाल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पुंछ एडवोकेट मोहम्मद जमान ने की मजम्मत। सरकार अगे हुक्मनामा ना वापस लेने को कियो मुतालबो। सुर्खी तुमने देखी उन्हें पेश है खबरों की तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल पुंछ राजेंद्र कुमार शर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति रियाज अहमद दीगर मुलाजमीन का हमरा मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में एक तरफ जित उन्होंने तमाम मुलाजमाना जल जीवन मिशन स्कीम के तहत चलाया गया कम्मा पर ध्यान देने की खसूसी हिदायत जारी की, लेकिन नाल ही उन्होंने अवाम अगे भी अपील की है कि ग्राया में पानी समिति नाम की एक कमेटी तश्कील दी गई है जी जल जीवन मिशन के तहत चल रही है जी स्कीम है उन्होंने कमां को खास ध्यान रखा गया। इस तो अलावा उन्होंने दसिया कि यही कमेटी ग्राम जो रेवन्यू इकट्ठो करेगी और वो रेवन्यू उससे पाइपलाइन अगर किधर टूट जाए या खास करके अगर किधर कोई मशीनरी खराब हो जाए तो उसका रिपेयर कराने वास्ते उससे रेवन्यू को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने दसियो है कि जल जीवन मिशन स्कीम के तहत हर घर पानी को कनेक्शन पहुंचाने को जो सरकार को मनसूबो बनाया गया तो वो मई जून तक मुकम्मल कर दितो जाएगा और इस वास्ते कम जोरावर चल रही हुआ, लेकिन इसमें अवाम का तावन को उन्होंने नाल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने यो भी दसियो कि जिन्होंने लोगों ने अपना पानी का बकाया जात हाले जमा नहीं करवाया है वास्ते 10 मार्च उस तो अलावा आखिरी तारीख 15 मार्च दी गई है। उस तो पहला वे अपने पानी का किराया जमा करवावे, नहीं तो उस तो बाद एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जी लोग घरें जाएगी और उन्हें कनेक्शन चेक करने तो बाद जिन्हों को बकाया जात होगा उन्हें कनेक्शन मनसूख किया जाएगा। इस तो अलावा उन्होंने उन्होंने लोगों ने भी हिदायत जारी की है जिन्होंने लोगों ने गैर कानूनी कनेक्शन लाया हुआ या मेन राइजिंग पाइपलाइन में कनेक्शन लिया हुआ है वे लोग अपना कनेक्शन मनसूख करवा दें, वरना कमेटी तश्कील देने तो बाद अगर किसी का कार्य ऐसा कनेक्शन पायोगी हो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद इस मीटिंग में ले गए किस तरीका नाल उन्होंने पूरी तफसीलात बयान की हैं, आओ देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में। अहम अक्सर डीसी साहब ने ये रिव्यू मीटिंग ली है फंक्शनिंग ऑफ द जल शक्ति डिपार्टमेंट की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे नोटिस में और डीसी साहब के नोटिस में आ रही थी कि नीचे कारोबारी प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रही है और लोगों को पानी सप्लाई करने में और उनको मिलने में मुश्किलात आ रही थी। तो इसलिए जूनियर इंजीनियर लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे को भी वहाँ मीटिंग में तलब करके सारी कुछ हिदायत दी गई थी। सबसे ज़रूरी हिदायत ये थी कि यहाँ भी लीकेजेस और इलीगल कनेक्शन का ताल्लुक है। लोगों ने ग्रेविटी मेन से और राइजिंग मेन से इलीगल कनेक्शन ले रखे हैं, जिससे सभी लोगों को इक्विटेबल पानी जो है नहीं प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है और टूटी हुई पाइपें या पानी की लीकेजेस की वजह से गंदा पानी भी जाने के आसार रहते हैं। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था। दूसरा, जल जीवन मिशन का रिव्यू जो सबसे एक अहम मुद्दा था, क्योंकि जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे यूनियन टेरिटरी सरकार की प्रायोरिटी पे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर घर नल से जल का प्रावधान है और इसमें उसके तहत हमारे पुंछ में 128 स्कीमें चल रही हैं जिनका सभी का टेंडर हो चुका है। 75 के लगभग हमने अलॉट कर दिए हैं, बाकी का काम 1-2 दिन में अलॉटमेंट हो जाएगी। 18 रीटेंडर में है। बोरवेल भी हमने 47 के लगभग कर दिए हैं। तो आशा है कि हम 30 जून से पहले हम स्कीमें सारी पब्लिक के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, पानी समिति जैसे मैंने पहले बताया कि पानी समिति का इसमें काफ़ी योगदान है। विलेज एक्शन प्लान जो भी हमने बनाए हैं, जो भी स्कीम बनी है वो पानी समिति की देख-रेख में और उनकी सलाह-मशवरे के साथ बनाई गई है और हम इसको 30 जून 2023 से पहले ये जल जीवन मिशन का प्रोग्राम रेवेन्यू के लिए हमारा वाटर टैक्स जो है एक अहम मुद्दा होता है। हर साल रेवेन्यू रियलाइज टारगेट्स फिक्स होते हैं और हमारे कुछ बहुत सारे लोगों के बकाया जाते हैं। मेरी अब सब लोगों से आप के चैनल्स के माध्यम से अपील है कि आप अपना वाटर टैक्स क्लियर करें, क्योंकि ये वाटर टैक्स जो है एक थोड़ा-सा गवर्नमेंट के सहयोग करता है, हेल्प करता है हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में और जिन लोगों ने वाटर टैक्स अभी तक नहीं दिया है,
उनसे अपील है कि 28 फरवरी से पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक अपना वाटर टैक्स जमा कराएँ, अन्यथा हमें थोड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, उनका पानी के कनेक्शन काटने पड़ेंगे, ऐसी हिदायत दी गई है। लोग दूसरा हमने अपने मुलाज़िम को बाकायदा रसीद बुक दे रखी है, जिन लोगों ने वाटर टैक्स कराना है हमारे मुलाज़िम फील्ड लेवल वर्कर जो है उनके माध्यम से दे सकते हैं प्रॉपर शीट के मुताबिक के अगेंस्ट। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी कैश ऐसे बिना रसीद के ना दें, किसी को हैंड ओवर ना करें, और जो भी कोई आपके इसमें कोई ऐसी शिकायत आती है वो मेरे नोटिस में लाएँ। सरकार की तरफों ग्रायां में रहने वाला लोगों वास्ते आसानी करता वाला है, जिस तरीके नाल उन्होंने उन्होंने बच्चों की पैदाइशी सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट वास्ते पहला पुलिस का जो पुलिस थाना है उन्हें रुख करना पाया था, लेकिन सरकार की तरफों एक हुक्मनामो जारी किया गया तो जिसमें ये दसियो गया था कि हुण उन्होंने अपनी डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट लेने वास्ते अपना मुतलका जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ ऑफिस है उतू जाकर ये सर्टिफिकेट हासिल हो सकेगी। लेकिन अवाम ना इसकी राहत कम और बल्कि इसकी परेशानी ज्यादा हुई है। इसी सिलसिले में गल करता वाला आज पंचायत दलेरा का साबिक सरपंच ने दस्यो कि अगरचे सरकार की तरफों यह स्कीम कट गया, अवाम की बेहतरी वास्ते यह स्कीम चलाई गई थी, लेकिन जमीनी सतह पर देखियो जाए तो अवाम ना इसकी इतनी फॉर्मेलिटी कर दी गई है कि जिन्हें वास्ते उन्होंने चक्कर करता करता ही कई दिन गुजर जाए, लेकिन उन्होंने वे सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मिल सकती। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत अगर ये मुतालबा किया कि वे जाती इसमें मुदाखलत करें और इसमें कोई बेहतरी और आसानी लियावें, जिसकी वजह नाल अवाम ना इतनी परेशानी ना झेलनी पे। उन्होंने दस्यो कि जिस टाइम वे बीडीओ ऑफिस में जेदे उन्होंने हालांकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तरफों जो डेट ऑफ बर्थ को ऑर्डर है वो भी बनवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई ऐसी फॉर्मेलिटी दसी जाए जिसकी वजह नाल उन्होंने तहसीलदार ऑफिस में भी जानो पे, उतो भी वे फॉर्मेलिटी जी है वे तैयार करनी पे, और उस तो अलावा कई दीगर ऐसी फॉर्मेलिटी हैं जिन्हों की वजह नाल वे काफ़ी परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द तो जल्द इसमें कोई आसानी लाई जाए, क्योंकि गाँव का लोग जो है काफ़ी परेशान है। मजीद इस पूरा मामला पर क्या कहना था उनको, आओ देखा उन्हा की ज़ुबानी। सर मैं तो फिर अपने अल्फाज में आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इलाके में आके हमारी बात सुनी और वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं आपका मशकूर हूँ। दूसरा रही डेट ऑफ बर्थ की बात, तो डेट ऑफ बर्थ मैं पिछले 2-3 दिन से खुद ही मसरूफ़ हूँ कि मुझे डेट ऑफ बर्थ पहले हम थाना से लेते थे, वो बड़ा आसान तरीका था। फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इन लोगों को और आसान किया जाए कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही इस सर्टिफिकेट को जारी करेंगे। जब हम कागज़ लेके ब्लॉक चौकीदार और नंबरदार से तस्दीक करवा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास पहुँचे तो वहाँ एक एफिडेविट मांगा गया जो को जज साहब की तरफ से देना है। हमने वो भी फाइल के साथ लगाया। फिर बीडीओ साहब ने एक लेटर दिया है, वो तहसीलदार साहब के पास लाना है, वहाँ से 2 अगवा पेश करने और फिर वो जाएगा बीडीओ ऑफिस के दफ्तर में, फिर हमें सर्टिफिकेट मिलेगी। इससे बेहतर है डीसी साहब मजाज हैं, डीसी साहब ज़िला के मालिक हैं, हम इल्तिजा करते हैं डीसी साहब से कि जनाब बीडीओ साहब को मुतलका जो बीडीओ साहब हैं उनको ऑर्डर करें कि वही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ चौकीदार नंबरदार या सरपंच मुतलका की तस्दीक के बाद ही सर्टिफिकेट जो इशू किया जाए, ताकि लोगों को आसान हो। गवर्नमेंट की मंशा भी है कि लोगों को जितना जल्दी काम हो उनका हो सके, लेकिन ये बड़ा लंबा काम हो गया। कहाँ चौकीदार के पास, कहाँ नंबरदार के पास, कहाँ तहसीलदार साहब के पास। आजकल तहसीलदार साहब को बड़ी दौड़ धूप है, वो मिलते नहीं हैं और लोगों को मुख्तलिफ दिनों तक ये जो काम है वो पेंडिंग रहता रहा है। और इससे मैं गुजारिश करूँगा आप मीडिया वालों के, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इलाके में भी आए, आपने लोगों की बात सुनी और ये बात हमारी जो है वो डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इस मसले पे हमारा साथ देंगे और वो गरीब आवाम की पैरवाई करेंगे। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में लाया गया प्रॉपर्टी टैक्स वर जिस तरीके नाल तमाम सियासी व समाजी शख्सियात की तरफों तंज कसियो जा रहे हो और यो मुतालबो किया जा रहे हो कि यो प्रॉपर्टी टैक्स से मनसूख किया जाए। इसी सिलसिला में आज साबिक एमएलए हवेली व जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जिला सदर शाह मोहम्मद तांत्रे, चेयरमैन ह्यूमन राइट फोरम ऑर्गेनाइजेशन पुंछ एडवोकेट मोहम्मद जमान ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हुआ सरकार अगर ये मुतालबा किया है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स ना लागू ना किया जाए। उन्होंने कहना था कि ये गरीब गुरबा आवाम है और ये गरीब गुरबा आवाम पहले ही काफ़ी बेरोजगारी और काफ़ी गुर्बत में दो चार है, और इस दौरान अगर इन टैक्स लाया जाएगा ये गरीब गुरबा आवाम इतना टैक्स अदा नहीं कर सकती, लिहाजा सरकार ना इन वास्ते कुछ अहम मनसूबों तैयार करना चाहिए। मजीद इस सिलसिला में गल करता वाला उन्होंने किस तरीके ख्यालात को इजहार किया हुआ, आओ देखा उन्होंने की जुबानी के ताल्लुक से तो मैं ये कहूँगा ये पूरे भारत में इस वक्त चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स तो हमें देना है, प्रॉपर्टी टैक्स से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये रूल्स लॉज बने हैं, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। हमारा टैक्स होगा वो जमा होता है तो वही तभी तो गवर्नमेंटें चलती हैं।
ये कोई गवर्नमेंट अपने घर से कोई पैसे नहीं देती है, ये हमारे गरीबों का ही टैक्स जमा होता है। इस वक्त भी लगभग 17-18% हम जीएसटी में जा रहा है, हम लोगों का गरीब भी जो भी वो खरीद रहा है तो उसमें दे रहा है वो। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स ये भी हमने देना है। लेकिन जैसे आपने कहा, कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स वी आर फेसिंग मिलिटेंसी, वी हैव फेस्ड 3 वॉर्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कहा था बड़े साहब के यहाँ पे इस वक्त जो बेरोज़गारी है, इस वक्त बेरोज़गारी की शरह जो है वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भारत में तमाम स्टेट से ज़्यादा हो गई है। बेरोज़गार बच्चे हैं हमारे। इस वक्त कुक 1000 रुपये की सैलरी पे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। डेली वेजर हमारे 1 लाख के लगभग हैं, 4-4 हज़ार रुपये उनका सिलसिला है। तो उनका गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि उनका वो चूल्हा कैसे जल रहा है, उनके बच्चों की फ़ी कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमारे सीजनल टीचर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे कुक हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके साथ कितनी परेशानियां हैं। तो जब यहाँ पे हमें 370 और 35 जो यहाँ से हमें महरूम किया गया, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि अगर दिल्ली के लोग जिनको बहुत सहूलियात हैं, पानी बिजली उनको मुफ्त दिया जा रहा है, तो पानी बिजली अगर मुफ्त दिया जाए, टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए तो स्टेट ही हो सकती है जम्मू कश्मीर की। मेहरबानी करें, इसको एग्जेम्प्ट करें और लोगों की बेहतरी का। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि रात को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान सुना, मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बताई फिगर्स के किस पर लगेगा, किस तरह से लगेगा, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो बातचीत कर रहे हैं, मिल के कॉन्फिडेंस में लेके कोई बात कर रहे हैं तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि जितने भी मेयर हैं, 2 मेयर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के काउंसिल के, जितने भी म्यूनसिपल कौंसल हैं, कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपलिटी हैं, इन सब को बुला के उनको कॉन्फ्रेंस से लेके एक हमेशा के लिए इसका कोई हल निकालें। और इसमें हल निकलेगा तो ये लोग जो हैं ये ताकि ये समझ पाएँ कि हकीकत क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ पे ये कोरोना के मारे हुए हैं, ये मिलिटेंसी के मारे हुए हैं, ये 65 और 71 की जंग के मारे हुए हैं, वहाँ लोग बेरोज़गारी है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा जरिया माश नहीं है। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूँगा, जब इनसे कोई बात हो जो चुने हुए नुमाइंदों से, म्यूनसिपलिटी से, कॉरपोरेशन से या जितने भी कौंसल्स हैं, तो उसके बाद रिव्यू करें, नज़रसानी करें। पहली फुर्सत में ये देखें कि ये हमारा एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बार बार गोले जब पड़ते हैं तो हमारे पर गोले पड़ते हैं, जो लोग हम भुगत रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये इस काबिल नहीं कि किसी किस्म का भी कोई टैक्स दे सके। रिव्यू करें, नज़रसानी करें, उसके बाद कोई एक्शन। नाज़रीन, इसी के नाल गोजी खबरनामा को आज को यो शुमारो खत्म होयो। अपना मेज़बान मोहम्मद अमीन ने दियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।